हेलो दोस्तों, मैं एस के सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट की। अब कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर पहला जो स्टेटमेंट होता है सिंपल इफ का। अब मैं बता दूं आपको कि जो ऑटोमेशन की टेस्टिंग के लिए हम कोर्स कर रहे हैं जावा का या जावा सीख रहे हैं, तो उसमें इतना डीपली जाने के लिए जरूरत नहीं है। हमें बेसिक बेसिक क्या है, कोर जावा या जो बेसिक जावा वो आनी चाहिए। तो इसलिए हम इतना डीप में नहीं घुसेंगे किसी भी स्टेटमेंट के। वैसे तो इसके स्टेटमेंट का काफी आप डीप में जा सकते हैं। और जो डेवलपर होते हैं, डेवलपर के लिए होता है कि ट्रेकी ट्रेकी चीज सोचना और उनकी थिंकिंग देखना कि आईक्यू लेवल क्या है। लेकिन हमारा ऑटोमेशन है, तो ऑटोमेशन के पर्पज से हम बस बेसिक बेसिक पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि ये चीजें होती क्या है, बस कि हमको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये होती क्या है। क्योंकि बेसिकली इनका क्या है, यूज बहुत ही रेयर कम होता है। यानी नॉर्मली हम कंडीशन लगाते हैं, नॉर्मली जो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं और हमारा काम क्या है, ऑटोमेशन में हो जाता है। लेकिन फिर भी हम इनको पढ़ते हैं। पढ़ने का मतलब ये है कि हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि डेवलपर ने भी यहाँ क्या थोड़ा सा लगा रखा है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोड से खेलते हैं, यानी ऑटोमेशन का मतलब है कि कोड से खेल रहे हैं, हम भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो ये सारी चीजों का क्या है, पता होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं सिंपल इफ कि सिंपल इफ क्या होता है। सिंपल इफ में क्या है, जो कंट्रोल होता है, सिंपल सा कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, उसको कंट्रोल करती है। जैसे एक स्टेटमेंट है, अब एक स्टेटमेंट को हमें प्रिंट कराना है, तो कैसे कराएंगे। तो मान के चलो कि कोई ले रखा है कि यस, अगर आपकी एज 18 है तो आप वोटर हैं। अगर 18 से ऊपर है तब भी वोटर है, एक यू आर ए वोटर। और आप उससे नीचे हैं तो आप वोटर नहीं है। तो हमें क्या है, हमें यहाँ कंट्रोल स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना है। और उसमें ये कराना है कि जैसे मैं सिंटैक्स बता देता हूँ इसका। इसका सिंटैक्स होता है ये कि इफ कंडीशन और इक्वल टू स्टेटमेंट, मतलब इसके अंदर स्टेटमेंट या इसमें सिंगल स्टेटमेंट होता है। और मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि वोटर का हम ले लेते हैं, जैसे अगर 18 एज आपकी, तो 18 से अबव, 18 है या अबव है तो आप वोटर हैं। अगर नीचे है तो कुछ भी कंसोल में क्या है, प्रिंट ही नहीं करेगा। यानी मतलब ही नहीं कि आप वोट कर पाएंगे। आप वोटर नहीं है, हम प्रिंट नहीं कराना, बस हम यस यू आर ए वोटर। अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हो 18 टू अबव, यानी 18 इक्वल टू 18 और अबव, यानी अगर इक्वल हो, आप 18 के इक्वल हो, 18 हो चुके हो या 18 से ऊपर हो, तो आप प्रिंट कराएगा यस यू आर वोटर। नीचे हो तो आप टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम को। तो सिंपल इफ यू है, एक स्टेटमेंट पे वो क्या है, काम करता है। सिंगल स्टेटमेंट के लिए हम सिंपल इफ का क्या यूज कर देते हैं। तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, डेटा फ्लो डायग्राम दिखा देता हूँ। डेटा फ्लो डायग्राम से ना आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे डेटा फ्लो डायग्राम में मैं दिखाता हूँ आपको, ये बना देता हूँ आपको डेटा फ्लो डायग्राम। ये देखिए, डेटा फ्लो डायग्राम में मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ से क्या आपका अ, यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद आएगा कंडीशन पर। कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या जाएगा, सीधा स्टेटमेंट प्रिंट करा देगा और आपका जो है टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम रन होना यानी स्टॉप हो जाएगा। अगर आपकी कंडीशन फेल है तो सीधा क्या जाएगा, कुछ प्रिंट नहीं कराने का, सिंगल स्टेटमेंट है यहाँ, स्टॉप, सीधे स्टॉप कर देगा। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ इसको कि एक एग्जाम्पल है मेरा। अगर आपकी एज 18 से बड़ी है और 18 के बराबर है, तो आपका यस यू आर वोटर प्रिंट कराएगा। और अगर आपकी एज इससे कम है तो आपको सीधे क्या है, टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम। तो सेम मैं यहाँ अप्लाई करके दिखाता हूँ इसको। मैंने यहाँ अप्लाई किया, कंडीशन है हमारी एज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर आपकी एज 18 या 18 से ऊपर है तब आपका स्टेटमेंट क्या प्रिंट हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर नीचे है तो आपकी सीधे फॉल्स हो जाएगी। यानी ट्रू है तो यहाँ स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, फॉल्स है तो सीधे क्या आ रहा है, यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आते हुए आपका यहाँ स्टॉप पे चला जाएगा ना, टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम को। तो देख लेते हैं यहाँ, अगर एज 18 है तो प्रिंट कराएगा ये, जैसे कि मैंने अभी बताया है। और नहीं है तो क्या आपका प्रोग्राम क्या है, टर्मिनेट कर देगा। अब देख लेते हैं, एक प्रोग्राम मैंने लिखा है ये वाला प्रोग्राम, कि इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि इंपोर्ट कराया मैंने यूटिल डॉट जावा, जो स्कैनर के लिए करा था। यहाँ क्लास का नेम बनाया मैंने सिंपल इफ कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी ये मेरी क्लास है। सिंपल इफ कंट्रोल स्टेटमेंट की मेरी क्लास का नाम है। ये मेन फंक्शन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इस लाइन में कुछ नहीं है। और यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब स्कैनर का जो वैल्यू है, यानी मुझे स्कैन करानी वैल्यू इनपुट लेना है सिस्टम से, उसके लिए मैंने कंसोल विंडो ओपन करने के लिए कराया एंटर योर एज।
यानी आपकी एज कितनी है। अब एज के लिए अगर आपको फ्लोट फ्लोट में लेना है, जैसे कोई 17 साल कुछ महीने का है, 10 साल कुछ महीने का है, या 20 साल कुछ महीने का है, तो इसमें फ्लोट लिया है मैंने। तो फ्लोट अब ये है फ्लोट एज इक्वल, ये इक्वल टू डॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, यानी हम उसकी क्लास से जो मेथड है। ऑब्जेक्ट क्यों ले रहे हैं, मैंने स्कैनर की क्लास में थोड़ा स्किप हो गया था। ऑब्जेक्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये स्कैनर की जो प्रॉपर्टी है, जो उसमें वो मेथड है, उसको कॉल कराना है हमें। तो उसके अंदर ये है नेस्ट डॉट नेस्ट फ्लोट। तो ये ऑब्जेक्ट डॉट नेस्ट फ्लोट, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट लिया है, स्कैनर का ये ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर क्लास का, और उसको हम यहाँ कॉल करा रहे हैं। जो मेरी एज वैल्यू है जो स्कैन करेंगे, इसको यहाँ कॉल कराएंगे इस मेथड के थ्रू। इसको क्या है, इनपुट कराएंगे, वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं। अब यहाँ हमने कंडीशन लगा दी, कंडीशन है एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर है ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो प्रिंट कर दीजिए हमारा यस यू आर वोटर। और अगर ये कंडीशन हो रही है फॉल्स, तो क्या करेगी, आपको प्रोग्राम को क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देगी सीधा सीधा, यानी प्रोग्राम से बाहर कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। ये था हमारा इफ, सिंपल इफ। ये सिंपल इफ था, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एक ही का स्टेटमेंट है, या तो प्रिंट करेगा, ट्रू है तो प्रिंट करेगा स्टेटमेंट, और नहीं है फॉल्स है तो सीधे यहाँ आपको टर्मिनेट कर देगा, प्रोग्राम से बाहर ला के खड़ा कर देगा, कुछ प्रिंट नहीं करेगा। अब ये, अब देख लेते हैं हम इसको, मैं आपको दिखा देता हूँ। आईडी पे ले चलते हैं, इक्लिप्स में दिखा देता हूँ आपको कि इक्लिप्स में क्या है, ये कैसे काम करेगा। चलिए दोस्तों, इक्लिप्स में देख लेते हैं। तो इक्लिप्स में क्या है आपका, ये देखिए मैंने से बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है इसमें। import java डॉट यूटीएल, और सिंपल इफ कंट्रोल स्टेटमेंट, ये क्लास का नाम है मेरा। और अभी ये मेन फंक्शन है, और जो ऑब्जेक्ट वगैरह ये बना लिया मैंने इसका स्कैनर का। मैंने आपको बताया था कि स्कैनर का हम कोई भी अब बनाएंगे, कोई भी अब प्रोग्राम बनाएंगे इससे आगे, तो उसको स्कैनर का यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इससे ना रिपीटेशन से आपकी जो स्कैनर का जो है, जो इनपुट कराने का तरीका है, ये अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे आप प्रोग्राम ये इस टाइप से लिखोगे ना, तो सारी की सारी चीजें क्या जावा में भी रटती चली जाएंगी। आपको रटनी नहीं है, आप ऑटोमेटिक प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएंगे, और पता चल जाएगा कि हाँ किस जगह हम क्यों क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। ऐसे नीचे हमने एक कंसोल विंडो ओपन करने के लिए एक मैसेज प्रिंट कराया, एंट्री और एज। और ये, अब मैं इसको रन कराता हूँ, रन करा के देखते हैं इसका आउटपुट। रन करा दिया। अब क्या है, मैं यहाँ एज दूंगा 18 से ऊपर दूंगा, 18 से ऊपर दे दिया मैंने, जैसे मान के चलो 21 एज दे दी मैंने। तो यहाँ मैसेज क्या प्रिंट कर दिया, यस यू आर ए वोटर, यानी आप वोटर है, आप वोटर हैं। अब दूसरा क्या, मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, और यहाँ दिखाऊंगा आपको कि अब जो है मैं यहाँ 18 से नीचे एज दूंगा, 18 से एज कंडीशन ये वाली दिख रही है आपको, इसे फॉल्स करूंगा जानबूझ के। तो इसे फॉल्स करने के लिए मैंने दे दिया 10 ईयर्स। 10 ईयर्स मैंने एज दी। अब देखिए क्या है, विंडो प्रोग्राम हमारा क्या है, टर्मिनेटेड हो गया। ये देख रहे हो ना आप, ये वाला लाइन टर्मिनेटेड, सिंपल इफ कंसोल स्टेटमेंट जावा एप्लीकेशन, यानी हमारा प्रोग्राम टर्मिनेटेड हो गया। उसने क्या है, कोई भी आगे कुछ प्रिंट नहीं कराया, सीधे टर्मिनेट कर दिया इसके बाद। और यही हमें हमें देखना था कि टर्मिनेट करेगा नहीं। ये है सिंपल इफ का जो भी सिंपल इफ कैसे यूज करते हैं, ये था मैंने बताया था आपको कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर। पहला था सिंपल इफ, इसके बाद होता है इफ एल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इफ एल्स। तो दोस्तों आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कि सिंपल इफ क्या था, कैसे इसको यूज करते हैं, और ये कैसे कंडीशन, ये डेटा डायग्राम के थ्रू, डेटा फ्लो डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको दिखाया है। तो दोस्तों अब ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, और ना ही ज्यादा फोकस करना है। बस एक बार देख लेना है, क्योंकि ऑटोमेशन में इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था आपका सिंपल ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।